करना, प्रभु के वचन को सीखना, अलग अलग प्रभु के दास लोग इस मंच पर आकर किस तरह से वचन की जो सेवकाई आपके मध्य में रखते हैं। और और ये हम सब जानते हैं कि जिस समय में हम जी रहे हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय में परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर हमें मसीह जीवन और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर हमें अपनी सेवकाई को संपन्न करना है। और यू नो दो बातें हैं जो मुझे मेरे मन में बार बार आती हैं, और जिसके ऊपर मैं वक्त बाय वक्त मैं इस पर मैं हमेशा गौर करने की कोशिश करता हूं। और वो होता है रॉन्ग आइडेंटिटी, यानी गलत पहचान। और दूसरा होता है रॉन्ग डेस्टिनेशन, यानी गलत मंजिल पे पहुंचना। कई बार हमें लगता है सिर्फ मंजिल पे पहुंचना काफी है, पर मेरे प्रियो, सही मंजिल पे पहुंचना काफी है। और सिर्फ एक पहचान का होना ही काफी नहीं है, बल्कि एक सही पहचान का होना काफी है। और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह में जो हमारी पहचान है, और किसी ने ऐसा कहा है कि अगर हम एक रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ और रॉन्ग डेस्टिनेशन पे जाके हम अपनी दौड़ को पूरा करते हैं तो हमारा प्रतिफल कुछ नहीं होगा, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। सो आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक बड़ी चुनौती है कि हम एक सही पहचान के साथ और एक सही फिनिशिंग लाइन पे हमें अपनी दौड़ को हमें खत्म करना है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि सारी इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला हमसे कहता है कि आओ विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को हम ताकते रहें, जो हमें संपूर्ण करने वाला है। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी मस्ट लुक अनटू जीसस एंड ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जिसने दौड़ शुरू की है और वो ही हमारी इस दौड़ को खत्म भी करेगा। पर इन बिटवीन हमें उस बैटन को लेकर, उस दौड़ को लेकर हमें आगे चलना है। और इस दौड़ का सबसे बेस्ट जो सिनेरियो कह सकते हैं, इस दौड़ का सबसे बेस्ट मुझे जो पसंद है हिस्सा, वो ये है कि इस दौड़ का स्टार्टर यीशु मसीह है और फिनिशर भी यीशु मसीह है। सो इसलिए इसीलिए इस दौड़ में हम हारेंगे तो नहीं, नेवर, क्योंकि ये दौड़ हमारे यीशु मसीह ने शुरू की है और इस दौड़ को खत्म भी वही करेगा। पर मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम जो कुंजी है, और वो है कि जो दौड़ हमने शुरू की है, हम उसमें विश्वास योग्य रहें, विश्वास योग्य रहें। चाहे वो दौड़ विश्वास की हो, चाहे वो दौड़ सेवकाई की हो। सो आज पास्टर निशिकांत के साथ मिलकर जो हमने जो बातचीत की, और बातचीत के दौरान हमने इन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। सो आने वाले, इफ आई एम राइट, तो आने वाले पूरा महीना एवरी सैटरडे मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई है वो आपके मध्य में लेकर आऊंगा। और जिस वचन के ऊपर, जिस सीरीज के ऊपर हम जो बात करेंगे, वो हमारी सीरीज रहेगी, या वो एक मेन टॉपिक या मेन सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा, और वो रहेगा मसीही केंद्रित जीवन, यानी क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ एक्चुअली ये एक ऐसा मनन जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, और मैं काफी देर से अभी तक, इनफैक्ट अभी तक भी मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा हूं। और पता नहीं कब तक ये मनन मेरी आत्मिक जिंदगी में चलता जाएगा। और जब जब पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है, मैं इस वचन के ऊपर गौर करता रहूंगा। और जब हम क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं, यानी मसीह केंद्रित जीवन की जब हम बात करते हैं, तो मेरे प्रियो, सिर्फ मसीह केंद्रित जीवन ही नहीं है, बल्कि क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च है, मसीह केंद्रित कलीसिया है, मसीह केंद्रित सेवकाई है, मसीह केंद्रित आराधना है, मसीह केंद्रित परिवार आता है, मसीह केंद्रित भविष्य
भविष्यवक्ता की सेवकाई आती है, मसीह केंद्रित चेलापन की सेवकाई आती है, मसीह केंद्रित बहुत सारी बातें हैं, लीडरशिप है, मसीह केंद्रित फादरहुड कैरेक्टर है, जो मसीह केंद्रित होकर उस पिता का रोल अदा करता है। सो बहुत सारे विषय हैं, पर आज का जो आने वाले 4 हफ्तों में हम इसी विषय के ऊपर अलग अलग सब टॉपिक्स के साथ हम बातचीत करेंगे। तो पास्टर निशिकांत, हाउ मच टाइम आई हैव? टिल 9:30? यस, यस भैया। थैंक यू। सो हमारे पास तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं हमारे पास 50 मिनट है। सो हम परमेश्वर के वचन की और हम स्ट्रेट वे हम चलते हैं। सो आज का जो हमारा विषय रहेगा, ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमारा आधार है, यीशु मसीह हमारी फाउंडेशन है, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, यीशु मसीह ही हमारा स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और बढ़ते हुए हम जांचेंगे कि हमारी जो जिंदगी है वो मसीह केंद्रित, मसीह आधारित कैसे है, और उसके बाद बहुत और भी बातें हैं जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रभु के वचन की ओर हम चलें, और हम पढ़ते हैं हमारा जो मेन की जो स्क्रिप्चर रहेगा, जिसके ऊपर हम आगे वाले वक्त में हम अलग अलग बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो हमारा जो की नोट रहेगा वो रहेगा पौलुस का लिखा हुआ खत फिलिपियों के नाम, और उसका 2 अध्याय, और उसके 19 वचन से लेकर हम 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 24। और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, और वो रहेगा क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, मसीही केंद्रित जीवन। जी। मुझे प्रभु कोई भी यीशु प्रभु में का। आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, तो ताकि हम्म। तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे हम्म। पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा क्या होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैं पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। हम्म। सो यहां पे पौलुस दो शख्स के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसके बारे में हमें पढ़कर पता चलता है वो तिमोथी के बारे में और एपफ्रोदितुस के बारे में वो बात कर रहा है। और ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, और वो था यीशु यानी क्रिस्त केंद्रित जीवन, क्रिस्त केंद्रित सेवकाई। और अगर हम इसको यूनानी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो वो निकल कर आता है क्रिस्टोसेंट्रिक, क्रिस्टोसेंट्रिक यानी क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। और जब हम मसीह केंद्रित जीवन की जब हम बात करते हैं तो 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, यीशु मसीह हमारी प्राथमिकता, यीशु मसीह हमारी प्राथमिकता है। सेवकाई से पहले यीशु मसीह है, हर एक बात से पहले यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमारी प्राथमिकता है। एंड देन उसके बाद आता है सेकंड इक्वली इंपॉर्टेंट बात आती है, और वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपना खास उद्देश्य मानते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हमारे यीशु मसीह की जो महिमा है, उसका जो आदर है, उसका जो सत्कार है, उसका जो ऑनर है, वी आर ओनली एक ही विषय जिसके ऊपर हम
अपनी पूरी मसीही जिंदगी को हम जीते हैं, और वो है कि मेरे उठने, मेरे बैठने से, मेरे जागने, मेरे सोने से, मेरे खाने, मेरे पीने से, मैं जो कुछ भी करूं, मैं उसकी महिमा के लिए करूं। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ माई, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो है हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु, हमारा उद्धार करता हमारे जीवन से महिमा पाए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो आता है कि लगातार का बदलता हुआ जीवन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एक रिन्यूअल, जहां परमेश्वर रोज बरोज, दिन प्रतिदिन, कदम दर कदम वो हमारी सोच को बदलता है, वो हमारी जिंदगियों को बदलता है। और मेरे प्रियो, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम जब करते हैं, या एक बदलाव की बात करते हैं, तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का हम सबके जीवन में जो परिवर्तन करने की जो सेवकाई है, और वो है यीशु मसीह के स्वरूप में। Holy Spirit always transforms us into the image and the likeness of Christ. यीशु मसीह के स्वरूप में और उसकी समानता में, बाइबल में लिखा है, जब हम उसको देखेंगे हम उसके जैसे बनते जाएंगे। When we will see him, we shall be like him. और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन से यीशु मसीह को महिमा देना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में नित्य, दिन प्रतिदिन उस परिवर्तन को बार बार लेकर आना, ताकि हम यीशु मसीह के जैसे, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बदलते जाएं। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है दैट वी शुड हैव अ फोकस ऑन द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर, भविष्य में आने वाले समय को देखते हुए पौलुस की जिंदगी की खूबसूरती क्या है। चाहे वो कष्ट सह रहा है, चाहे वो दुख सह रहा है, चाहे वो पीड़ा सह रहा है, और कितनी बार वो पौलुस ने अपने विषय में बोलता है, पर एक बात है जिसके ऊपर वो हमेशा उम्मीद लगा कर खड़ा हुआ है, कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। और मैं जॉन वेस्ले के बारे में मैं पढ़ रहा था। जॉन वेस्ले के विषय में ऐसा कहा गया है कि जॉन वेस्ले जब एक वक्त आया, वो काफी बुजुर्ग हो गए, व्हेन ही वाज तकरीबन 90 प्लस की एज में थे, और जब वो सेवकाई के लिए ज्यादा यात्रा नहीं कर सकते थे, उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। पर लोग उनके विषय में यूं कहते हैं कि जब जॉन वेस्ले गलियों में चलता था, अपने दोनों हाथ पीछे पीठ पे रख के, और लोग अक्सर उसकी जुबान से, उसके मुंह से उस अनंत जीवन के गीतों को सुना करते थे, उस इटर्निटी को, उस शाश्वत जीवन के बारे में, उस यीशु मसीह से मुलाकात करने के बारे में लोग अक्सर उसके मुंह से उन गीतों को सुना करते थे। एक बार परमेश्वर के एक दास हैं जिन्होंने बहुत संसार प्रसिद्ध एक किताब लिखी है, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आशीष में ठहरी है। और अगर आपने ये किताब पढ़ी है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप जरूर थंब साइन दिखाएं। अगर आपने ये किताब पढ़ी, और अगर आपने इस किताब को पढ़ने से आशीष मिली है, तो आप जरूर मुझे आप थंब साइन दिखाइए। ये किताब का जो टाइटल है, और वो है ऑर्डरिंग योर प्राइवेट वर्ल्ड। और ये जो परमेश्वर के दास हैं, उनका नाम है एरिक, या आई थिंक समवेयर, ओके, मैं मेरे मेरे जहन से प्रभु के दास का नाम निकल रहा है। और मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और वो कहते हैं कि जब 5 तरह के परिवर्तन एक एक इंसान के जीवन में आते हैं, 5 तरह के परिवर्तन, वो आत्मिक जिंदगी की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं एक परिवर्तन होता है कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कलीसिया में खड़े होकर वचन को बोलता है, वो सिर्फ अपने माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए बोल रहा होता है। ओके, दूसरा परिवर्तन आता है कि जब दोस्त
यंग बच्चे ना एक दूसरे को देख के बाइबल स्टडी में जाना, फेलोशिप में जाना, संडे स्कूल में जाना, वचन को बोलना, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो जानते हैं उनके दोस्त उनके साथ हैं, उनके दोस्त ऐसा कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के पीछे लग लग के फिर एक परिवर्तन आता है जब कोई एक जवान लड़का अपनी जिंदगी में बड़े सारे सवालों को पूछ के, लॉजिक लेकर सवाल पूछ के वो यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेता है। लेकिन चौथा परिवर्तन आता है, यह परिवर्तन होता है कि जब वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक समर्पण लेता है, एक कमिटमेंट लेता है कि मैं अब यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और मैं कभी भी लौटूंगा नहीं। आई विल नेवर टर्न बैक, नो टर्निंग बैक, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर अब मैं ना लौटूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, पांचवा परिवर्तन, पांचवा परिवर्तन है, यह परिवर्तन वो होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अनंत जीवन के विषय में सोच रहे होते हैं। हमें सिर्फ, थैंक यू सो मच गॉर्डन मैकडोनल्ड, थैंक यू वेरी मच निशिकांत, थैंक यू सो मच गॉर्डन मैकडोनल्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट किताब, अगर आपको ये किताब मिले आप जरूर इसको पढ़िएगा। प्रभु के दास तकरीबन 94 95 की एज में है, पता नहीं कि इस पृथ्वी पर है भी नहीं, है ये नहीं, मुझे इतना नहीं, पर उनकी जिंदगी से मुझे बहुत आशीष मिली। सो पांचवा परिवर्तन जो एक व्यक्ति के जीवन में आता है, और वो होता है कि जब वो अपनी जिंदगी में केवल और केवल अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाले भविष्य को देख रहे होते हैं, और वो लोगों को भी ढाढ़स बांधने के लिए कहते हैं कि आप ढाढ़स बांधिए, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन की सबसे बड़ी पहचान है कि जब एक व्यक्ति, जब यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होकर, यीशु मसीह के ऊपर आधारित होकर जब वो अपने जीवन को जीता है, अपनी सेवकाई को रखता है, तो वो हमेशा इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। वो जानता है कि एक वक्त आएगा कि परमेश्वर उसके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। एक वक्त आएगा कि जब हम जो सताने वाले हैं, अब कोई सताव नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उन तमाम बातों को हमारी जिंदगी से क्या करेगा, हटा देगा। सो आइए थोड़ी देर हम बात करते हैं कि मसीह आधारित जीवन। सबसे पहला, मसीह आधारित या मसीह केंद्रित जीवन की जो पहचान है, और वो पहचान है कि हम इस बात को समझ जाएं, इस बात को रियलाइज करें, इस बात की हमारे अंदर एक डीपर लेवल पे जाके एक बड़ा डीप कन्विक्शन होना चाहिए। और वो कन्विक्शन क्या है? और वो कन्विक्शन ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल स्रोत कौन है? मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है। So he is the source of everything. He is the ultimate source. He is the ultimate power. He is the ultimate ownership. जो मेरी जिंदगी में जो प्रभुता रखने वाला, मेरी जिंदगी को आगे तक लेकर जाने वाला, मेरी जिंदगी को ज्यों का त्यों कर देने वाला मेरा परमेश्वर है। He is the ultimate source of everything. बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़कर देखें कुलुसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 16 वचन को पढ़कर देखें, आप यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 3 आयत को पढ़कर देखें, आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़कर देखें। हम सब जानते हैं, बहुत जाने पहचाने ये वचन है। कुलुसियों 1:16 में लिखा है, हम सब जानते हैं कि हर की, चाहे वो दिखती हो या अनदेखी हो, सिंहासन हो, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रची गई और उसी के लिए रची गई है। एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। एवरीथिंग, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
और मेरे प्रियो, जो जिंदगी हम जीते हैं, ये हमारे परमेश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ी बख्शिश, बहुत बड़ा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर मैं जी और आपको, हमें मसीह केंद्रित जीवन को जीना है, तो हमें इस बात को बाखूबी मानना पड़ेगा कि दैट ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हर बात का स्रोत वही है। मेरे प्रियो, जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे, जागने वाले का परिश्रम बेकार चला जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। जकरिया 4:6 में कहता है, ना तो बल से, ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन डू ऑल थिंग्स। यीशु मसीह ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हमारी डेली, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सिद्धांत भी यही है, दैट ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। चाहे हम अपनी फैमिली लाइफ को जीना चाहें, चाहे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीना चाहें, चाहे हम सेवकाई के किसी भी स्तर पर हो, पर इस बात को हमें जानना है और मानना है दैट ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। चाहे हम चंगाई की बात करें, चाहे हम किसी भी प्रकार के मौजों की, अद्भुत कार्यों की, मिरेकल्स की हम बात करें, हमारा परमेश्वर, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम एक एक आयत पढ़ें जरा, और वो है दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत को जरा हम पढ़ें। फर्स्ट पीटर, सॉरी, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 3, क्या लिखा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें हम्म। अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Amen. So everything you need for living a truly good life, जो कुछ हमें ये जिंदगी को जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ यीशु मसीह में हम तक पहुंचाया गया है। परमेश्वर के एक दास थे, आपने, हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, वॉचमैन नी करके। प्रभु के एक बहुत ही चाइना में एक बहुत ही प्रसिद्ध दास रहे। और उनके अगर हम उनके इतिहास के बारे में पढ़ें, तो जब, मेरे ख्याल से जब मैं पैदा हुआ, तब उनकी मृत्यु हुई थी। 19, आई थिंक 72 73 की बात है ये। और चाइना जिस समय परमेश्वर ने वॉचमैनी के जीवन में काम किया, उस समय चाइना एक बहुत बड़ा एक कम्युनिस्ट नेशन था। तो वॉचमैनी के थ्रू, वॉचमैनी के द्वारा एक मिशनरी परमेश्वर ने खड़ा किया, जिनका नाम था विटनेस ली। सो विटनेस ली जी ने एक किताब लिखी थी, और उस किताब को अगर आपको मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। और उस किताब का जो शीर्षक है, और वो है ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट। ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट, मसीह में हमें सब कुछ मिल गया है। और अगर आप इफिसियों की किताब को पढ़कर देखेंगे, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और आप जानेंगे कि बार बार पौलुस इफिसियों को यह बात दिखाता है कि हम मसीह में कौन है। हम मसीह में लेपालक पुत्र बुलाए गए, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया, हमें मसीह में हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हमें दे दी गई हैं। सो in Christ we have everything. Why? Because Christ is the ultimate source of everything. हर बात का स्रोत है। मैं ऐसा समझता हूं, कई बार हम
अपने समाज में परिवर्तन लाने की हम कोशिश करते हैं। कई बार हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, कई बार हम वातावरण को बदलने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर के एक दास थे जो अभी रिसेंटली प्रभु के पास गए हैं, उनका नाम था डॉक्टर जिमी स्वागत। बहुत साल पहले जब मैं यीशु मसीह में नया नया आया, तो मैंने उस समय उनके उस प्रचार को सुना, और उनके प्रचार का जो टाइटल था, और वो था पॉसिबिलिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की संभवताएं। और वो यीशु मसीह की संभवताएं इस कदर उन्होंने समझाई, और मेरी समझ की आंखें खुल गईं। आप सोचिए, एक व्यक्ति को बदलने के लिए इन समाज में लोग क्या कुछ करते हैं। समाज को बदलने के लिए, जवान पीढ़ी को लोग बदलने के लिए क्या कुछ करते हैं। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को छूता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह किसी परिवार को छूता है, आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। जब लोग सोचते हैं, अरे हमने कभी सोचा नहीं था ये व्यक्ति, अगर मैं अपने विषय में बोलूं तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति कभी ऐसा कुछ काम कर पाएगा, लेकिन मैं जानता हूं यीशु मसीह की संभवता है ये। दिस इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब एक वेश्या को यीशु मसीह छूता है, वो वेश्या बदल जाती है। जब एक ड्रगी को यीशु मसीह छूता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब एक रेपिस्ट को जब यीशु मसीह छूता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये है आपके और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की संभवताएं। हम कई बार लोगों को एजुकेट करने की हम कोशिश करते हैं, कई बार हम लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोगों को जेल में डाल देते हैं ताकि क्राइम खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, क्राइम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक क्रिमिनल की जिंदगियां नहीं बदलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लॉ या पुलिस प्रशासन है या जो जो कोर्ट है ये गलत है, नो। पर मैं इतना जानता हूं कि जब जेल में भी प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को छूता है, आप चाहे उसको कितनी भी सालों की सजा दे दे, पर जो घाव उनकी जिंदगियों में आ चुके हैं, और जब यीशु मसीह उनको छूता है, उनकी जिंदगियां ज्यों की त्यों हो जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह की संभवताएं हैं ये। मेरे प्रियो, क्राइस्ट केंद्रित जीवन का मतलब है इस बात को समझना दैट ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे प्रियो, हम रोज की बातों की अगर हम बात करें, तो मेरा मेरा इश्यू, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता इस योग्य है कि वो हमारी रोज की आवश्यकता को अपने स्वर्गीय धन से वो पूरी कर सकता है। मेरे प्रियो, वो केवल आत्मिक जिंदगी में ही रुचि नहीं रखता है, वो हमारी आर्थिक जीवन में भी रुचि रखता है, वो हमारे रिश्तों में रुचि रखता है, वो हमारी पारिवारिक जिंदगी में रुचि रखता है, वो हमारी सामाजिक जिंदगी में वो हमारी रुचि रखता है। और मैं इतना जानता हूं कि अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी का स्रोत है, ही इज द अल्टीमेट सोर्स। मैं बता रहा हूं, अगर जब जब मैं और आप हम अपनी जिंदगी के एक एक क्षेत्र को उसके सामने रखते जाएंगे, वो कभी नहीं ये कहेगा कि माफ करना, मैं तो सिर्फ आत्मिक जिंदगी की रुचि रखता हूं। नो 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 नो, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो नंबर वन, यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन का मतलब है वो ही हमारा स्रोत है। ओके, द सेकंड पॉइंट, जब हम यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित जीवन हम जीते हैं, तो फिर क्या आ जाता है? ही इज द मोटिव ऑफ एवरीथिंग। ही इज द मोटिव फॉर एवरीथिंग। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे जो हमारा मोटिव है, कौन है जो जो बातें हमें मोटिवेट करती हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभु की सेवकाई को करने के लिए बार बार हमें मोटिवेट करती हैं, हमें हमें बढ़ने के लिए हमें कन्विंस करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं? सो क्राइस्ट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। चाहे वो कलीसिया की सेवकाई हो, चाहे वो सुसमाचार की सेवकाई हो, चाहे वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी लेवल की, किसी भी प्रकार की
कोई भी सेवकाई हो, आप क्या नाम देंगे, उस सेवकाई के पीछे जो मोटिवेशन है वो हमारा यीशु मसीह है। सो क्राइस्ट इज द मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, और हम क्या करते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, यीशु मसीह हमारी सोच, हम क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। अगर इसके पीछे यीशु मसीह की प्रेरणा नहीं है तो ये सब व्यर्थ है मेरे प्रियो, सब व्यर्थ है। सो क्राइस्ट मस्ट बी द मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। चाहे वो हम सोचे, चाहे वो जो हम कुछ कुछ भी करें, या हम जो कुछ भी कहें, उसके पीछे किसकी प्रेरणा होनी चाहिए, और वो है हमारे यीशु मसीह की प्रेरणा। कई बार फरीसी लोग, अगर हम उनके विषय में अगर हम बातचीत करें, उनका सबसे बड़ा प्रेरणादायक क्या विचार होता था, क्यों वो करते थे। यीशु मसीह ने बोला ये सब इसलिए करते हैं ताकि लोगों से अपनी प्रशंसा ले सके। क्यों? मैं एक बार मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने बोला, जब मेरे लोग वरदानों के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, वाई, क्यों वो वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों वो वरदानों की चाहत में है, क्यों वो वरदानों की दौड़ में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, वरदान हमें हमारी प्रशंसा के लिए नहीं है। वरदान प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने के लिए, उसके स्वभाव को दिखाने के लिए, उसकी सामर्थ को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं, इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। So why we are casting out demons? Because casting out demons is the only evidence of God's kingdom. परमेश्वर के राज्य का प्रकट होने का चिन्ह है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह से पूछा कि आप वही हैं जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, या हम किसी और का इंतजार करें, यीशु मसीह साफ शब्दों में बोला, जाके बोल दो, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, और लोग सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुन रहे हैं। क्या है हमारी मोटिवेशन? क्या है जो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है? क्या है हमें अलग अलग जगहों पे जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, हमें कौन सी बातें प्रेरित करती हैं? लोगों के पास जाकर उनको विजिट करना, अस्पतालों में जाकर उनको विजिट करना, बीमारों को जाकर उनको विजिट करना, कौन सी बात है, किस वजह से, किन किन बातों से जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम लोगों के पास जाएं? क्या है हमारा मोटिवेशन? और तीसरा तीसरा आता है हमारा अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहला, यीशु मसीह हर एक बात का स्रोत। नंबर दो, यीशु मसीह हमारी प्रेरणा। और अब है हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों हम ये करते हैं। और अगर आप पौलुस की बात को जरा देखें, अगर हम उसके मोटिवेशन की अगर हम बात करें, या अगर उसकी प्रेरणा की अगर हम बात करें, तो पौलुस लिखता है फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 10 वचन में कहता है, that I may know him and his power of resurrection and the fellowship of his suffering, being made comfortable unto his death, conformable, sorry, unto his death। मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं, मैं उसके ताकि मैं दुखों में उसको सहभागी होना चाहता हूं। जी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सोचिए, पॉलुस का क्या उसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या मोटिवेशन है। कहता है, आई वॉन्ट टू नो हिम पर्सनली, इंटीमेटली। मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं। मैं उस यीशु को, क्रिस्त को जानना चाहता हूं। मैं उसके उस कार्य का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं उसके उस स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट प्रदर्शित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इनकारनेट इन हिज कैरेक्टर। आई वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज कैरेक्टर। मैं उसके स्वभाव को, उसके उस डिवाइन नेचर को, उसके उस ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन से दिखाना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें, इनका सबसे बड़ा मूल जो है, और वो है पौलुस का अपना व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ उसका संबंध, जो मेन कड़ी है। और वो है पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ उसका निजी संबंध। ओके, सो क्या है उसका लक्ष्य? उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है यीशु को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में पौलुस क्या कहता है, जरा सुनिएगा प्लीज। क्योंकि मसीह का दूसरा प्रेम हमें विवश कर देता है, जी। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जिए जो जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वाओ, क्या प्रेरणा है! व्हाट इज द लक्ष्य? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? ही वांट टू लिव फॉर द लॉर्ड। कहता है, मसीह का प्रेम उसकी जिंदगी में उसको विवश करता है। द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स, जो कंपल्शन है उसकी जिंदगी में। और वो क्या है? और वो कहता है, हम सिर्फ अब अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए, उसके लिए जिए। बिली ग्राम की एक प्रार्थना मुझे बहुत पसंद है। और बिली ग्राम जी एक प्रार्थना करते हैं अक्सर, जब मैं उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था। बिली ग्राम कहते हैं यीशु मसीह, वो दिन कभी ना आए कि जब मैं आपका सुसमाचार प्रचार करूं और उसमें क्रूस का जिक्र ना हो। मेरे प्रियो, आज सुसमाचार जो है वो बिना क्रूस के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु का कई बार जिक्र भी नहीं होता है। ये कौन सा सुसमाचार आ गया? ये कौन सा संदेश आ गया? विदाउट क्रॉस देर इज नो गॉस्पल, विदाउट क्राइस्ट नो गॉस्पल। अगर सामर्थ है सुसमाचार में, वो इसलिए क्योंकि ये यीशु मसीह का जिक्र किया जा रहा है। ये यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह के विषय में है, यीशु के उस कार्य के विषय में है जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए और पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर जो यीशु मसीह ने पूरा किया है। सो विदाउट क्रॉस देर इज नो पावर, विदाउट क्रॉस देर इज नो गॉस्पल, एंड विदाउट क्रॉस वी कैन नॉट ग्लोरीफाई क्राइस्ट। और जिस सुसमाचार में हम यीशु मसीह के आदर, यीशु मसीह की महिमा नहीं, वो कार्य कभी भी परमेश्वर के हृदय को छू नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत देर पहले मैं जब जयपुर में था, एक दिन दोपहर के समय मैं प्रार्थना कर रहा था और यूहन्ना की इंजील उसका आई थिंक मेरे ख्याल से 16 अध्याय या 14 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ा एहसास मेरी जिंदगी में मुझे कराया। और वो था कि बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा, बहुत सारी सेवकाइयों के विषय में लिखा गया है पवित्र आत्मा के विषय में, लेकिन उस समय एक सेवकाई के ऊपर मेरा ध्यान आकर
रुक गया और मैं बहुत उस वचन को, कितने देर तक मैं उस वचन की ओर टकटकी लगाकर मैं देखता रहा। और वो वचन था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। When the spirit of truth will come, he will glorify Jesus. मेरे प्रियो, उस समय मुझे एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ। ध्यान से सुनिएगा। जिस सभा में, जिस सेमिनार में, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस हाउस चर्च में, जिस संडे सर्विस में यीशु मसीह की महिमा नहीं, वहां पे पवित्र आत्मा का कार्य नहीं। आप पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कुछ बोल दीजिए, पर जिस जगह पे, जिस जिस सभा में, जिस सेमिनार में, जिस कॉन्फ्रेंस में यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलेगी, जहां पे यीशु मसीह महिमा में ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, वहां पे पवित्र आत्मा का कार्य कभी भी नहीं होगा। बिकॉज where Jesus is not being glorified, how we can expect the work of the Holy Ghost? कैसे पवित्र आत्मा करेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी के ऊपर आने का है एक ही मकसद, और वो है यीशु मसीह की महिमा। मेरे प्रियो, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव ओनली द अल्टीमेट गोल इज टू ग्लोरीफाई क्राइस्ट। ओनली ग्लोरीफाई क्राइस्ट, only glorify Christ, only glorify Christ। क्यों? जब आराधनाएं चल रही होती हैं और प्रभु के दास पंडाल में दाखिल होते हैं, क्यों आराधनाएं रुककर प्रभु के दासों का स्वागत करना शुरू कर देते हैं? इट इज एब्सोल्युटली अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट। क्यों आराधनाओं को रोक के? थैंक यू सो मच। यूहन्ना 16 और उसकी 13 और 14 आयत। क्यों आराधनाएं रोक के प्रभु के दासों का स्वागत किया जाता है? क्योंकि वहां पर अगर कोई आदर के योग्य है वो राजाओं के राजा की है। अगर कोई उस जगह पे प्रशंसना के योग्य है वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। कौन है जो ऊंचे पे विराजमान है? वो जगह पे स्वामी कौन है? कई बार हम बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि प्रभु के दास आदर के योग्य हैं और दुगने आदर के योग्य हैं, पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह से बढ़कर आदर के योग्य नहीं है। No servant can receive greater glory than Christ. Nobody deserves. कोई योग्य नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य है, पर यीशु से बढ़कर नहीं है, हमारे स्वामी से बढ़कर नहीं है, राजा दिराजा से बढ़कर नहीं है। ही इज द किंग ऑफ किंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज हु डिजर्व all the glory and the honor। सबसे पहले है इस बात को मानना कि यीशु मसीह ही सारी बातों का स्रोत है। नंबर 2, हमारी प्रेरणा क्या है? हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, और वो क्या है? यीशु मसीह हमारी प्रेरणा है। क्राइस्ट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। एंड नंबर 3, what is the ultimate goal? Is to glorify Christ। और आखिरी बात जो है मसीह केंद्रित जीवन की पहचान की, और वो है हमारी उम्मीद, हमारी आशा, हमारी होप। और वो क्या है? अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़कर देखें, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 वचन को आप पढ़कर देखें, तो जल्दी से पढ़िए। और उसके बाद मैं 4 बातें और बोल के मैं आपके सामने खत्म करूंगा, और वो रहेगा हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, यानी मसीह केंद्रित जीवन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, किस तरह से पता चलता है। ओके, यस। सो पहला पहला कुरिन्थियों कुरिन्थ उसका 15 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक
अभागे हैं। अब आगे हैं। और रेवलेशन 21 वर्स नंबर 4, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 4 वचन में क्या लिखा है? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। क्या उम्मीद है हमारी? नेल्सन मंडेला, हम सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर रहे। तकरीबन 30 साल की जेल उनको मिली। और 30 साल की जेल के बाद आई थिंक जब वो बाहर निकल कर आए तो किसी ने उनसे पूछा, कौन सी ऐसी बात ने आपको जीवित रखा इतने साल जेल में भी? तो उन्होंने बोला, एक इंसान बिना पानी के 3 दिन रह सकता है, बिना खाने के 40 दिन, पर बिना आशा के, विदाउट होप, आप एक सेकंड, एक मोमेंट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास अभी के लिए है और फ्यूचर के लिए, मेरे प्रियो, उम्मीद है। और एक प्रभु के दास और दासी होने के नाते जो उम्मीद है वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। होप ऑलवेज हेल्प्स यू नॉट टू गिव अप। उम्मीद कभी भी आपको हथियार डालने के लिए नहीं कहेगी। उम्मीद कभी भी आपको गिव अप करने के लिए नहीं कहेगी। उम्मीद हमेशा आपको बेहतर, बेहतर और बेहतर आने वाले कल की ओर आपको दिखाएगी कि द डे विल बी कमिंग व्हेन ही विल कम एंड ही विल वाइप ऑल माय टीयर्स। देयर विल बी नो मोर सॉरोज, देयर विल बी नो मोर पेन, देयर विल बी नो, आई टेल यू, अगर एक मसीह होने के नाते मेरे प्रियो, अगर हमने इस पृथ्वी के ऊपर, अगर हमने जयवंत जीवन को जीना है मेरे प्रियो, हमारी आंखें हमेशा उस फ्यूचरिस्टिक, उस उम्मीद के ऊपर, उस परमेश्वर के उस बड़े प्रतिफल की ओर हमारी आंखें लगी होनी चाहिए। और क्योंकि जिस प्रकार यूहन्ना लिखता है, कहता है वो समय आएगा कि जब परमेश्वर हमारी आंखों से आंसू पहुंच डालेगा, पहुंच डालेगा। सो जो एक व्यक्ति मसीह केंद्रित होकर जब जीता है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? उस व्यक्ति की क्या पहचान होती है? आइए 4 बातों को जरा हम देखते हैं। नंबर 1, उसकी पहली पहचान है कि वो अपनी पहचान हमेशा यीशु मसीह के साथ जोड़ता है। हिज आइडेंटिफाई, ही ऑलवेज आइडेंटिफाई हिम और हर सेल्फ विथ क्राइस्ट। हमेशा यीशु मसीह के साथ उसकी पहचान होती है। वो जानता है कि व्हाट एम आई एम, मैं जो कुछ भी हूं वो यीशु मसीह के द्वारा हूं मैं। वो इस बात को हमेशा मानता है, वंस आई वॉज इन द डार्कनेस बट नाउ आई एम इन द लाइट। मैं खोया हुआ था, उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं तो अंधा था पर उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अंधकार में था, आई वॉज इन द डार्कनेस बट आई एम इन द लाइट। आई वॉज लॉस्ट but now I am saved। मेरे प्रियो, ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद क्राइस्ट। और जब हम यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान को रखते हैं, तो मेरे प्रियो, गलतियों 2:20 कभी मत भूलिएगा, जिसमें हम यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का दफनाया जाना और यीशु मसीह का जी उठना, हम इन तीनों बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और आप पढ़ सकते हैं दूसरा क्रंथियो उसका 4 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर 12 वचन तक। मैं चाहता हूं कि हम इस आयत को जरा हम जरूर पढ़ें। 2 Corinthians chapter 4 verses 10-11। दूसरा क्रंथियों उसका चौथा अध्याय 10 पद से लेकर के 12 पद तक। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम आमेन। जीते क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसी प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, और जीवन तुम पर। सो नंबर 1, हमेशा व्यक्ति अपने आप को यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई करेगा। हमेशा वो जानता है कि वो यीशु मसीह के
को जानने से पहले क्या था, और वो यीशु मसीह में क्या है, और आने वाले वक्त में वो यीशु मसीह के ही द्वारा क्या होगा। वो हमेशा इस बात को जानता है कि मैं यीशु के बिना एक कदम नहीं चल सकता। जो बात मूसा ने परमेश्वर से बोली कि हे परमेश्वर, अगर आपकी उपस्थिति मेरे साथ ना जाए तो मुझे यहां से एक कदम भी आगे जाने के लिए मत कहना। लॉर्ड, नेवर अलाउ मी, नेवर अलाउ मी इफ योर प्रेजेंस में नॉट गो विद अस। और कहता है कि इफ आई फाउंड द फेवर इन दाई साइट लॉर्ड, अगर प्रभु मैंने मैंने आपकी नजर में किसी भी प्रकार का अनुग्रह पाया है, हे परमेश्वर तेरी हजूरी मेरे साथ जाए। कैसे कर लिया इतनी बड़ी सेवकाई? देखिए जी, ये तो यीशु मसीह है जो अब तक लिए चला है हमें। आमेन। Amen. हम कैसे अपने ऊपर बोस्ट कर सकते हैं मेरे प्रियो? हम कैसे अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड कर सकते हैं? हम कैसे अपने अनुभव के ऊपर घमंड कर सकते हैं? जबकि मूसा के पास घमंड करने के लिए ऐसे ऐसे मौजे थे। वो चाहता, परमेश्वर ने कहा मैं अपना स्वर्गदूत भेजूंगा। नो नो नो, नथिंग कैन रिप्लेस यू गॉड, नथिंग कैन रिप्लेस यू। मुझे आपकी हजूरी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी में वो मौजे, उसको उसको वेल एक्सपीरियंस्ड, और वो चाहता तो वो अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो आने वाली जिंदगी जी सकता था। पर मूसा कहता है, नो लॉर्ड, आई नीड योर प्रेजेंस, आई नीड योर प्रेजेंस, क्योंकि आपकी हजूरी आपके लोगों को दुनिया के लोगों से अलग ठहराएगी। अगर आप ना छुएं तो कौन छुएगा? अगर आप ना हमारे मध्य में चलें तो कौन हमें आजाद करेगा? अगर आप ना बोलें तो कौन सा वचन लोगों को चंगाई देगा? परमेश्वर। मेरे प्रियो, चाहे आप फादर हो, मदर हो, बच्चे हो, संडे, कोई भी हो, ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद क्राइस्ट। सेकेंड बात जो है, जो हमें मसीह केंद्रित जीवन के उस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती, उस व्यक्ति को दिखाती है, दैट ही इज ऑलवेज लिव विद अ ब्रोकन हार्ट एंड कंट्राइट स्पिरिट। हमेशा एक टूटे हृदय के साथ और एक एक उसके साथ जीता है। एंड आई टेल यू माय फ्रेंड्स, ये मेरा जिंदगी का मनपसंद वचन है, जिस पर मैं पूरी जिंदगी मनन करता रहूंगा। ब्रोकननेस। मैं हमेशा एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, earthly brokenness releases heavenly openness। जब एक इंसान पृथ्वी पर टूटता है, स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है मेरे प्रियो। उस औरत ने उस इत्र के उस मर्तबान को जब तोड़ा, तो मेरे प्रियो उसके अंदर से जो खुशबू थी वो पूरे रूम में फैल गई। तितुस, टाइटस उसका दूसरा अध्याय, उसके 11 और 12 वचन। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की अगर नजर मुझ पर ना होती तो आज मैं कहां होता। अगर यहोवा हमें ना बचाता तो मेरा क्या होता। अगर यीशु मसीह की दया हम पर ना होती तो मेरा क्या होता। अगर वो देहधारी होकर मेरे हमारे मध्य में ना आता तो क्या होता। मेरे प्रियो, वो औरत जिसने आकर यीशु मसीह के चरणों में अपना बेशकीमती इत्र उंडेल दिया, वो औरत जिसने आके अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो दिया, वो औरत जिसने आके अपने बालों से उसके पांवों को धोया, वो जानती है that she was possessed with demons। वो जानती है कि यीशु ने उसको दुष्ट आत्माओं से आजाद किया है। वो जानती है, और यीशु मसीह ने कहा, जो जो व्यक्ति यीशु के
बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर ये वाक्य में परमेश्वर का जन होता तो ये जान लेता कि जो औरत इसको छू रही है वो कितनी बड़ी पापिन है। यीशु मसीह उसके विचारों को पकड़ लिया और यीशु मसीह ने बोला, एक ने 50 और दूसरे ने 500 दिनार देने थे, पर दोनों के अंदर काबिलियत नहीं थी अपना अपना कर्जा चुकाने थी, और मालिक ने दोनों को क्षमा कर दिया। और यीशु ने बोला, इन दोनों में से ज्यादा धन्यवादी कौन होगा? यीशु ने, उस व्यक्ति ने कहा, जिसके ज्यादा माफ हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा धन्यवाद करने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं। मैं क्यों परमेश्वर के सामने झुकता हूं? वाई आई बाव, वाई आई से लॉर्ड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा हुए हैं। क्यों क्यों जॉन न्यूटन ने वो सॉन्ग लिख दिया, अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। वंस आई वॉज ब्लाइंड, नाउ आई कैन सी, वंस आई वॉज लॉस्ट, बट नाउ आई एम सेव्ड। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब भी परमेश्वर के उपकारों के बारे में सोचता है वो टूटता है। जब भी वो परमेश्वर के उपकारों के बारे में सोचता है वो उसका धन्यवादी होना शुरू हो जाता है। और जब भी परमेश्वर के उपकारों को, मेरे प्रियो, जब दाऊद दाऊद उस पूरे पूरे अपने जिंदगी के उन तमाम कामयाबियों को देखता है, उन तमाम जीतों को देखता है, और वो कहता है, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर ने, आई वॉज जस्ट अ शेपर्ड बॉय, ही मेड मी अ किंग। उसने मुझे राजा बनाया। मैं तेरे बाप के सामने वीणा बजाता था, उसने उस वीणा के बदले में मुझे भाला मारा, पर ये परमेश्वर था, उसने तो मुझे मारने के लिए भाला मारा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। पूरी जिंदगी वो मुझे मारने के पीछे पड़ा रहा, पर वो मुझे मार नहीं पाया। एंड ही सेड, मैं इससे भी ज्यादा डिग्निफाई करने के लिए तैयार हूं अपने आप को, क्योंकि मैं परमेश्वर के उपकारों को जानता हूं, मैं उसकी भलाइयों को जानता हूं। मैं, उसने मेरे प्राण को नाश होने से बचाया है, उसने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, उसने मेरे उजड़े बागों को बहाल किया है। आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज जस्ट गुड फॉर नथिंग। ये तो उसकी दया मुझ पर हो गई। एंड मेरे प्रियो, थर्ड बात, जब हम परमेश्वर के उपकारों को जब याद करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम नम्र ना रहें। एक व्यक्ति जो मसीह केंद्रित होकर जीता है वो हमेशा अपने आप को यीशु के साथ अपनी पहचान रखता है। नंबर दो, he always lives as a broken person. And number three, he always lives with the humility, नम्रता। और मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान मैं आपके सामने रखूंगा वचन से। इब्रानियों 4 बाप उसकी 16 आयत जरा कोई पढ़ दे। आप में से कईयों ने इस आयत को पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर हमें इस वचन में बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सिखाने जा रहा है। और वो क्या लिखी है? इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 16 आयत। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स नंबर 16 लिखा है, Therefore come boldly to the throne of grace. आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ आए, ताकि हम उस अनुग्रह को, उस दया को हम पा सकें जिसकी हमें आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के सामने इसी बात के साथ आता है कि उसको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। We always need God's mercy. भाई निशिकांत, प्लीज आप इस आयत को पढ़ दीजिए प्लीज, हिंदी में क्या लिखा है। लिखा हुआ है, जस्ट मिनट। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो,
और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो उस अनुग्रह को पाए जिसकी हमें आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये है कब कब हमें इस आवश्यकता का एहसास होता है मेरे प्रियो। कब कब मैं सोचता हूं कि हमें हर घड़ी हमें इसकी आवश्यकता है। और जितनी बार हम आवश्यकता के बारे में सोचेंगे, जितनी बार अपनी आवश्यकता का एहसास करेंगे, हम उतनी बार अपने आप को नम्र करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हमें उसके अनुग्रह की आवश्यकता है, हमें उसके स्पर्श की आवश्यकता है, हमें उसके प्रकाशन की आवश्यकता है, हमें उसकी सहायता की आवश्यकता है। आखिरी बात मैं बोल के खत्म करूंगा। और चौथी पहचान एक मसीह केंद्रित जीवन की होती है, और वो होता है समर्पित जीवन। अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन। ही ऑलवेज लिव विद डेडिकेशन। और जब हम समर्पित जीवन की जब हम बात करते हैं मेरे प्रियो, तीन तरह की बातें निकल कर आती हैं। जब एक व्यक्ति एक समर्पित जीवन के साथ जीता है, जब एक प्रभु का दास या दासी एक समर्पण के साथ जीता है, तो उसकी जिंदगी की पहचान क्या आती है। ध्यान से सुनिएगा। रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ सकते हैं, और मती की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 29 वचन को हम पढ़ सकते हैं। तीन बातें हैं रोमियो 6:13 में। नंबर एक, और वो होता है कांस्टेंट सरेंडर टू क्राइस्ट। निरंतर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन करते हैं, सरेंडर करते हैं। और सरेंडर करने का मतलब होता है आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता क्या करना है, पर परमेश्वर मेरी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में यहोशाफात ने बोला, लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट माय आईज आर फिक्स ऑन यू लॉर्ड। प्रभु मुझे नहीं पता क्या करना, बट मेरी आंखें आपकी ओर लगी है। परमेश्वर, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। नंबर 2 है, और वो है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को नित्य सुनते हैं। एक समर्पित जीवन का पहचान है अधीन करना। दूसरा, पवित्र आत्मा की नित्य आवाज को सुनना, उसके संपर्क में रहना, पवित्र आत्मा की हार्मनी में चलना। एंड नंबर 3, वो है बीइंग ओबीडिएंट टू हिज वर्ड, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना। पर मैं चाहता हूं भाई निशिकांत, मत्ती 11 का 29 वचन पढ़िए, और हम इसको आज खत्म करेंगे यहां पर। मत्ती 11:28 हमने सब ने पढ़ी है। हम सब मुजुबानी 28 आयत को जानते हैं। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर आइए आज 29 आयत पढ़ें, क्या लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे क्योंकि प्रियो, मेरा जुआ। एक समर्पित जीवन की जो पहचान है, कि जब हमारे कंधों के ऊपर यीशु मसीह का जुआ होता है। हम किसी संस्था का जुआ लेकर नहीं चल रहे, हम किसी पास्टर का जुआ लेकर नहीं चल रहे हैं, हम किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री का जुआ लेकर नहीं चल रहे हैं, हम किसी प्रेसिडेंट का, किसी फाउंडर का हम जुआ नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह का जुआ लेकर चल रहे हैं। और ये जुआ जब तक आपके और मेरे कंधे पे होगा मेरे प्रियो, हमारा समर्पण यीशु मसीह के प्रति हमेशा निष्कलंक रहेगा। आइए आज उस जुए को हमेशा एक बार और अपने आप में, अपनी जिंदगी में जरा रिमाइंडर दें कि मैं किसका जुआ लेकर चला हूं, मैंने किसके जुए को अपने कंधे पर रखा है। और वो कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं, और तुम अपने मन में शांति पाओगे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा उस मसीह केंद्रित
जीवन के द्वारा हमारी जिंदगियों में कई तरह की मुरम्मत करे, कई तरह की चेंजेस, कई तरह का रिन्यूअल परमेश्वर लेकर आए, ताकि मेरे प्रियो, जिस सेवकाई की यात्रा में या दौड़ में हम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बड़े प्रतिफल से वंचित रह जाएं। परमेश्वर हम सबको बड़ा अनुग्रह दे और बड़ी सहायता करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। ओवर टू यू पास्टर ऋषिकांत। थैंक यू। थैंक यू पास्टर रिचर्ड। इससे पहले आप जाएं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना करें। जी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और तमाम प्रभु आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु आज हमारे साथ जुड़े प्रभु इस मंच में प्रभु, और स्पेशली प्रभु आपके दास पास्टर निशिकांत के लिए प्रभु इस बड़े दर्शन के लिए, और प्रभु जी और जितने भी प्रभु आदरणीय दास दासियां प्रभु आज प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु अलग अलग जगहों पे बैठ के, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, गांव में, ढाणियों में बैठ के प्रभु आज प्रभु आपके वचन के साथ हमने प्रभु जोड़ा प्रभु, इस वचन के प्रति अपने आप को समर्पित किया प्रभु। प्रार्थना करता हूं यीशु कि यीशु मसीह केंद्रित जीवन को मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर प्रभु। हमारा लक्ष्य एक ही है कि यीशु हमारे जीवन से महिमा पाए परमेश्वर। कहीं ना कहीं प्रभु अगर हमने उस महिमा का एक भी अंश प्रभु लेने की कोशिश की, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें परमेश्वर क्षमा करिए प्रभु। और हम जानते हैं आप ही हैं जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बात को अंगीकार करते हैं कि प्रभु आप ही सारे स्रोत है प्रभु, आपसे सब कुछ निकल कर आता है प्रभु। अगर ये पृथ्वी प्रभु, अगर ये समुद्र, जीव प्रभु, सब कुछ जो आज सस्टेन कर रहे हैं प्रभु, ये आप ही हैं परमेश्वर। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। ये हमारा अपना कोई बल, हमारी अपनी कोई योग्यता, हमारी अपनी कोई काबिलियत या हमारी कोई अपनी औकात नहीं परमेश्वर, आप ही है। और हम मानते हैं प्रभु कि जो सामर्थ देता है, हम उस सामर्थ में सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आप ही हैं जो बीज को फलवत करते हैं, आप ही हैं परमेश्वर जो कार्यों को सफल कर देते हैं, आप ही हैं जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, आप ही हैं जो हमें दीर्घायु से तृप्त करते हैं, आप ही हैं जो हमारी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखते हैं, आप ही हैं जो हमारी दाख की बारी को फलवंत होने के लिए कहते हैं, आप ही हैं जो परमेश्वर हमारे कार्यों को फलवंत करते हैं, आप ही हैं जो प्रभु यीशु, आप ही के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, आप ही के नाम से बीमार चंगे होते हैं, और आप ही हैं जो परमेश्वर मुर्दों में जान डाल देते हैं, आप ही हैं जो सूखी हड्डियों को जीवित होने के लिए कह देते हैं परमेश्वर। हम मानते हैं प्रभु हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सो परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है यीशु के नाम से प्रभु, प्रभु आपके ऊपर निर्भर होकर, आपको हमारा लक्ष्य मानते हुए कि प्रभु आपको आदर मिले, और प्रभु उस आशा को हम कभी ना छोड़ें, क्योंकि लिखा है कि जो आशा यीशु में है वो आशा तुम्हें कभी भी लज्जित ना होने देगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो आशा जो आप में है, वो आशा जो प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं में है, वो आशा हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगी परमेश्वर। कई बार प्रभु आपके साथ चलते हुए प्रभु विद्रोह का, कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, फॉल्स एक्यूजेशंस, फॉल्स एलिगेशंस प्रभु, लेकिन प्रभु वो आशा जो हम आप में रखते हैं वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगी। और वो आशा ये कि एक समय आएगा प्रभु आप हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे परमेश्वर, हम युगान युग तक आपके साथ राज्य करेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके लोग प्रभु इसी आशा में हमेशा आनंदित रहे, इसी आशा को अपना लंगर मानते हुए हर तूफानों में खड़े रहे प्रभु, और कभी भी पीछे ना हटने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको मिले। बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अमेन, 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 अमेन। आमेन। प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच भैया।